हैं, उनकी चरण शरण में जा रहे हैं, तो अपने मन से इन विषय विकारों को हटा कर जाएं, जिगर से दाग पातक का छुड़ा कर जाएं। इस मन रूपी कटोरे में विषय विकारों को लबालब भर लिया तो अन्य कुछ कहां भरेगा। अरे कटोरा खाली होगा तब तो उसमें कुछ रखा जा सकता है, कुछ भरा जा सकता है। तो पहले अपने इस मन को पूर्णतः शुद्ध करें, निर्मल करें, तब संतों की संगति करें। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। समस्त विकारों का त्याग करके संत मिलन को जाएं तो एक एक कदम जैसे आगे बढ़ाएंगे वो अनेकों यज्ञ से बढ़कर फलदायी होगा, पुण्यदायी होगा। जो जिगर से दाग पातक का छुड़ा ले जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। आगे धर्मदास जी कहते हैं, न ऐसा और है तीरथ जगत में दूसरा कोई, गया काशी हरिद्वार जाके आजमा लो जिसका जी चाहे। धर्मदास जी साहेब ने सत्संग को सबसे बड़ा तीर्थ कहा। हम अपने उद्धार के लिए तीर्थों में जाते हैं, परंतु सत्य में क्या हम अपने जीवन का उद्धार कर पाते हैं? तन को धोकर आ जाते हैं, मन तो धो ही नहीं पाते, क्योंकि मन को धोए कैसे, वह तरीका, वह माध्यम तो पता ही नहीं है। तो अनेकों तीर्थों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं और शरीर धोकर आ जाते हैं, परंतु मन को धोए बिना तो हमारा उद्धार संभव ही नहीं। सच्चा तीर्थ कैसा होता है, कौन सा होता है? पुराने ग्रंथों में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि जिस प्रकार गंगा पाप को, चंद्रमा ताप को और कल्प वृक्ष दरिद्रता का नाश करता है, सत्संग में वे तीनों शक्तियां एक समान, एक रूप से मिली हुई है कि वो तीनों का नाश कर दे। तो उससे बड़ा तीर्थ कौन सा होगा? हमने अपने साहेब को, अपने परमात्मा को दूर कहीं आकाश में, तीर्थों में, पहाड़ों में बताकर कि वहां उस मंदिर में रहते हैं परमात्मा, उस पहाड़ के ऊपर जो बना हुआ है वहां रहते हैं परमात्मा, आसमान में रहते हैं, आकाश में रहते हैं परमात्मा, उस तीर्थों में रहते हैं परमात्मा, ऐसा बताकर उन्हें अपने से दूर कर दिया है। अरे वे परमात्मा तो हमारे घट में हैं, हमारे भीतर हैं, परंतु उन्हें दूर कहीं बताकर हम अपने से दूर कर देते हैं। और उन दूर बताने वाले सद्गुरु, उन दूर बताने वाले परमात्मा को हमारे घट के भीतर हमें लखाएगा कौन, दिखाएगा कौन? भाई रे कोई सद्गुरु संत कहाए, जो नैनन अलख लखावे। जो उस अलख परम पुरुष परमात्मा को, अघट अविनाशी परमात्मा को हमारे घट में हमें दीदार करा दे, हमें दिखा दे, हमें दर्शन करा दे, वही तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ। तीर्थों में हम परमात्मा के दर्शन करने ही तो जाते हैं। तो जो घट में व्याप्त परमात्मा है, जो घट में बैठे परमात्मा है, सद्गुरु हमें उन परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, तो उनसे बड़ा तीर्थ और क्या है? उनकी संगत से बड़ा तीर्थ और क्या है? तीर्थों में हम क्या पाते हैं? माला लक्कड़ कंकड़ पत्थर सब तीर्थ में पानी, बिन सद्गुरु के भेद बतावे मिले ना मिटे ना आवाजानी। सभी तीर्थों में वही है, वही माला, वही लक्कड़ कंकड़ पत्थर, सभी जगह वही पानी। तीर्थों में अधिकांशतः हम एक ही समान रूप तो पाते हैं, सारा परिदृश्य तो समान होता है, परंतु सद्गुरु के भेद बताए बिना इस संसार से आवागमन छूटने वाला नहीं है। हम अनेकों समय तक अपने साथ, अपनी पीढ़ियों के साथ इन तीर्थों में भ्रमण करते रहें, पर हमारा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि बिना सद्गुरु के भेद बतावे मिटे ना आवाजानी। सद्गुरु जब तक हमें मार्ग नहीं दिखाएंगे, हम इस आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। हम तो अपने घट में बैठे परमात्मा को भूल गए हैं, बिसर गए हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, भूल गए हैं। इन सांसारिक नातों रिश्तों में लगकर परमात्मा से क्या रिश्ता है वह भूल गए। तो रिश्ता भूले परम पिता से,
याद दिलाने आए सदगुरु, जीवन की बुझते दीपक में आग जलाने आए सदगुरु। वे इस हमारे जीवन के बुझते हुए दीपक को प्रज्वलित करने आए हैं। हम अपने परमात्मा से जो अपने संबंध भूल गए हैं, उस परमात्मा की याद दिलाने आए हैं। तो इन सदगुरु के ज्ञान बताए बिना हम तीर्थों में भटकते रहें, हमारा उद्धार होने वाला नहीं। नाना मत पंथ जगत में सब अपनी अपनी गावें, सबका सार बताकर सदगुरु सही मार्ग पर लावें। इस संसार में अनेकों मत संप्रदाय हैं, सब अपना अपना गा रहे हैं, सब अपनी अपनी बता रहे हैं, पर सदगुरु तो वही हैं जो सबका सार, सबका अमृत निचोड़ कर निकाल कर हमें दे दे। उससे बड़ा तीर्थ और क्या। देवी देवता देवल पूजे सब कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। हम अपने सदगुरु की, अपने साहेब की पूजा कर लें तो सारी पूजा, सारी आराधना वहां पर संपूर्ण हो जाती है। जगह जगह भटकने की, इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। अपने परमात्मा की आराधना कर ली, अपने साहेब की पूजा कर ली तो सब पूर्ण हो गया। क्योंकि सदगुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनके ज्ञान के आधार पर ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। और जब तक उनके ज्ञान को अपना आधार नहीं बनाया, सीढ़ी नहीं बनाई, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं। फिर चाहे जाओ मथुरा और चाहे जाओ काशी, बिन सदगुरु बिन सत्संग कुमति नहीं जासी। सदगुरु के सत्संग के बिना कुमति जाने वाली नहीं। चाहे मथुरा जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तो सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग है, जहां पर परमात्मा प्राप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए धर्मदास जी साहेब ने कहा, ना ऐसा और है तीर्थ जगत में दूसरा कोई, गया काशी हरिद्वार जाके आजमा लो जिसका जी चाहे। आगे साहेब कहते हैं, नहीं इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया, नहीं इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया, काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। और इससे पूर्व साहब कहते हैं, ऋषि मुनियों ने है गाई बहुत कुछ इसकी महिमा, लिखा वह पोथियों में है पढ़ा लो जिसका जी चाहे। ऋषियों ने, संतों ने प्राचीन ग्रंथों में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि सत्संग अनेकों जन्मों के पुण्य का प्रताप है। अनेकों जन्मों के पुण्य के पश्चात सत्संग की प्राप्ति होती है। कहीं से उधार नहीं मिलेगा, कहीं से मांगने पर नहीं मिलेगा। वह सत्संग अनेकों जन्मों के पुण्य के पश्चात प्राप्त होता है। और जिसे मिल गया, जिसे प्राप्त हो गया, वह बिना प्रयास के बड़ी आसानी से इस संसार सागर से अपना उद्धार कर सकता है। बड़े भाग पाइल सत्संगा, बड़े भाग से यह सत्संग प्राप्त होता है। और अगर हम यह सत्संग प्राप्त कर लिए तो अनेकों जन्मों के पुण्य के पश्चात यह प्राप्त हुआ सत्संग हमें इस संसार सागर से हमारा उद्धार करा देता है। बिना भाग पाइल सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा, पुण्य पिंज बिन मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। यह सत्संग इस संस्कृति का, इस संसार का अंत है, अंतिम छोर है। तो इस अंतिम छोर को पकड़कर इस संसार से पार हो जाए। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य जी ने कहा था कि संसार रूपी कटु वृक्ष में अमृत के समान दो फल लगे हुए हैं, एक तो मधुर बोली और एक संतों का संग। सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। सत्संग में आकर मन निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मा पवित्र होती है, जीवन का कल्याण होता है। गांव में प्राचीन कहावत कही जाती है, सुना होगा आप सबने, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग वैसा रंग। जैसी संगत करेंगे वैसी हमारी रंगत होगी।
वैसा हमारा स्वभाव होगा। कई उदाहरण भी हैं। चींटी को देखें, चींटी फूल की संगत करती है तो फूल के साथ देवताओं के सिर पे भी चढ़ जाती है, परंतु वही चींटी जब मिट्टी की संगत करती है तो लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है। वही चींटी जब लकड़ी की संगत करती है तो कट जाती है, आग में जल जाती है। और भी उदाहरण जल का लें, पानी। पानी का स्वरूप एक है, वह पानी है, परंतु जब वह दूध के साथ मिलता है तो दूध बन जाता है। शक्कर के साथ मिलता है तो शरबत बन जाता है। मिट्टी के साथ मिलता है, मिट्टी की संगत करता है तो कीचड़ बन जाता है। परंतु वही जल, वही पानी जब हमारे सद्गुरु के चरण पर पड़ता है तो वह चरणामृत बन जाता है, जिससे जीवन का उद्धार हो जाता है। तो जैसी उसकी संगत हुई वैसी उसकी रंगत हुई। तो हम भी जल के समान अपने सद्गुरु की चरण शरण हो जाएं, उनके चरणों की संगत कर लें, सत्संग कर लें, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने है गाई बहुत कुछ इसकी महिमा, लिखा वह पोथियों में है, पढ़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं इसमें जरा ताजुब, जो फल संतों ने फरमाया, काग से हंस अपने को, बना लो जिसका जी चाहे। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि सत्संग से जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। सद्गुरु में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि मनुष्य का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, पूर्ण रूपांतरण कर देते हैं मनुष्य का। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, स्वामी दयानंद जी को आप सभी जानते होंगे। जब स्वामी दयानंद जी न होकर एक साधारण बालक थे, तब वे अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी के पास दीक्षा प्राप्त करने गए, उनके आश्रम में गए। तो आश्रम में विरजानंद जी ने उन्हें झाड़ू पोछे के काम में रखा। उनके गुरुदेव विरजानंद जी नेत्रहीन थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो कहीं यह कार्य करते करते दयानंद जी के मन में यह बात आई कि मेरे गुरुदेव तो देख नहीं सकते हैं, तो थोड़ा काम इधर से उधर हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। कहीं उनके मन में किसी कोने में यह बात आ गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके गुरुदेव जब एक बार उस मार्ग से निकले, उस रास्ते से निकले, तो उनके पैरों में एक कंकड़ चुभ गया और रक्त निकलने लगा। विरजानंद जी ने क्रोधित होकर दयानंद जी के मुंह पर एक थप्पड़ लगाया और बोला, यह कार्य भी ठीक से नहीं कर सकते हो। दयानंद जी ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और बोले, मैं तो सिर्फ जमीन की सफाई करता हूं, आपने तो मेरे मन की सफाई कर दी। और वह दिन था कि दयानंद जी स्वामी दयानंद बने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो सद्गुरु में वह शक्ति होती है, वह सामर्थ्य होता है कि वह मनुष्य को पूर्ण रूपांतरित कर सके। काग से हंस अपने को, बना लो जिसका जी चाहे। हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं, तो निश्चित रूपेण हम हंस जीव हैं, हंस रूप हैं। परंतु इस संसार में आने के बाद जो विषय विकारों की कालिमा होती है, वे हंस के श्वेत वर्ण को बदलकर काला रंग बना देती है। और वह हंस जो मोती चुनता था, वह अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने लगता है, पूर्ण रूप से इस संसार में हो जाता है, विषय विकारों में लिप्त हो जाता है। तो सद्गुरु में ही वह शक्ति है कि इस काग रूपी जीव को उस हंस रूपी जीव में पुनः बदल दे, पुनः परिवर्तित कर दे। सद्गुरु में ही वह शक्ति है। साहेब इस काग रूप से निकालकर हंस रूप में हमें परिवर्तित कर दे, हमारे वास्तविक रूप को हमें पुनः लखा दे, दिखा दे, बोध करा दे और पुनः हंस बना दे। संतों के संग का यह प्रभाव है। नहीं इसमें जरा ताजुब, जो फल संतों ने फरमाया। संतों ने क्या फल बतलाया, सत्संग का क्या फल है?
यही प्रश्न लिए एक बार गांव का एक सीधा साधा भोला आदमी साहब के पास पहुंचा और पूछा कि साहब जी, सब बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जन बड़ी बड़ी सभाओं में सत्संग की महिमा का बड़ा गुणगान करते हैं कि सत्संग में बड़ा फल है, बड़ा आनंद है, बड़े गुण हैं इसके। मैं गांव का सीधा साधा आदमी, मुझे ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, तो आप मुझे बताएं, मुझे वह मार्ग बताएं कि मुझे सत्संग क्यों करना चाहिए, मुझे इसका कारण समझाएं, राह बताएं। तो संत जी बोले, ठीक है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करता हूं, तुम उन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। तो संत जी ने उससे पूछा, तुम ये बताओ, तुम अपने लिए अच्छी बुद्धि चाहते हो कि खराब बुद्धि चाहते हो? तो बोला, अच्छी बुद्धि। अब ये बताओ कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, यशोगान करें, या तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करें? यशोगान चाहता हूं साहेब। मृत्यु के पश्चात अच्छी गति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, या नरक में जाना चाहते हो? अच्छी गति चाहता हूं। धनवान बनना चाहते हो या निर्धन रहना चाहते हो? धनवान बनना चाहता हूं। क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें या खराब व्यवहार करें तुम्हारे साथ? अच्छा व्यवहार करें साहब, यह चाहता हूं। तो अगर तुम यह सब चाहते हो तो इसलिए सत्संग करो, क्योंकि मत कीरत गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जेत पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सत्संग से ये सब प्राप्त होंगे, मति कीरति गति भूति भलाई, ये सब सत्संग से प्राप्त होने वाले फल हैं। तो अगर ये फल चाहते हो तो सत्संग करो, और यह फल संतों ने बतलाया है, तो संतों की शरण में जाकर, सत्संग में जाकर इन फल की प्राप्ति करें, जिसका जी चाहे। हजारों रतन बेस कीमत, भरे आला से आला है, जरा इसमें लगा गोता, उठा लो जिसका जी चाहे। इस सत्संग रूपी दरिया में, समुद्र में अनेकों रत्न भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ धर्मदास जी साहब का अर्थ ये हीरा मोती माणिक्य पन्ना रूपी रत्नों से नहीं है, ये तो सांसारिक रत्न है। आज मेरे पास है, कल मुझसे कोई चुरा कर ले जाए तो उसका हो गया, उससे कोई चुरा कर ले गया उसका हो गया। तो जब जो कोई इस रत्न को एक रूप में एक साथ हमेशा अपने पास रख ही नहीं सकता, तो वह उसका कैसे हुआ और वह रत्न कैसे हुआ, और उससे वह व्यक्ति धनवान कैसे हुआ? तो इन रत्नों की बात साहेब नहीं कह रहे हैं। तो कौन से रत्नों की बात कह रहे हैं? दया गरीबी बंदगी समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। ये दया गरीबी बंदगी समानता की भावना, शील विचार, अच्छे विचार, इन सब रत्नों की बात कह रहे हैं जो सत्संग रूपी दरिया में भरा पड़ा है। और इस दरिया से उठा ले जो गोता लगा ले। धर्मदास जी ने गोता लगाया इस सत्संग रूपी दरिया में, और उन्होंने अपनी 56 करोड़ की संपदा तुच्छ समझी इन रत्नों के आगे लुटा दिया, और पाया अनमोल रतन, और अपना जीवन धनवान बना लिया। तुलसीदास जी भी इस बात पर कहते हैं, इस विषय पर कहते हैं, तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, संत समागम हरि कथा दया दीन विचार। ये सारे अनमोल रत्न हैं, इन्हें इस सत्संग रूपी दरिया से उठा लें और अपना जीवन धनवान बना ले, जिसका जी चाहे। अंत में साहब कहते हैं, मुक्ति चाहो अगर दुख से तो तुम धर्मदास सदगुरु की शरण में जाकर काल से तिनका तुड़वा लो, जिसका जी चाहे। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह दुख से बचना चाहता है, दुख का सामना नहीं करना चाहता, दुख से बच निकलना चाहता है। परंतु हम समझे तो कि दुख है क्या? इन सांसारिक दुखों के बारे में साहब नहीं कह रहे हैं। इस जीवन का
इस मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आवागमन का चक्कर, जन्म लेना, मृत्यु होना, पुनः जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये आवागमन का जो चक्कर है, ये इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। तो अगर इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो धर्मदास जी साहब क्या कह रहे हैं? मुक्त होना चाहो अगर दुख से तो तुम धर्मदास सदगुरु की चरण में जाकर काल से तिनका तुड़ा लो जिसका जी चाहे। तो सदगुरु की शरण में जाकर इस काल से, जो इस भव बंधन का काल है, जिसमें काल निरंजन और माया ने अनेकों कर्म रूपी बंधन में इस मनुष्य को बेचारा इस तरह बांध रखा है कि एक से छूटता है तो दूसरे में फंस जाता है, दूसरे से छूटता है तो तीसरे में फंस जाता है। परंतु यह कर्म बंधन कटने का नाम ही नहीं लेते, मनुष्य का जीवन निकल जाता है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे पीव। माया से छूटा तो मोह में बंधा, मोह से छूटा तो लोभ में बंधा। एक बंधन के बाद दूसरा बंधन आते ही रहता है और उसका पूरा जीवन निकल जाता है इन बंधनों में फंसते फंसते। तो अगर काल से, इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में आकर, अपने साहेब की शरण में आकर तिनका तुड़वा लो, सार शब्द प्राप्त कर लो, तो इस जीवन से उद्धार, साहेब के चरणों में स्थान निश्चित रूपेण प्राप्त होगा। साहेब स्वयं कह रहे हैं, मैं कबीर बिचलाऊ नहीं, शब्द मोर समरथ, ताही लोग पहुंचाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। जो ये सार शब्द ग्रहण कर लेगा उसका उद्धार निश्चित है। तो हम सभी जीव अपने उद्धार के लिए सदगुरु की शरण में चले जाएं, सत्संग में चले जाएं। सत्संग से बिल्कुल भी बचने का प्रयास न करें, सत्संग में अवश्य जाएं। ये जीवन के उद्धार का माध्यम है। नहीं तो बचते रहे तो फिर बचते ही रह जाएंगे और सब निकल जाएगा। आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, तो यह मनुष्य शरीर कब निकल गया पता भी नहीं चलेगा। आज जो आज है वो आज करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। कल पे मत छोड़ो, आज ही करो सत्संग, अभी करो सत्संग, अभी संतों का संग करें, तभी उद्धार संभव है। नहीं तो क्या होगा। एक बार एक व्यक्ति प्रातः काल में खाट बिछाए सो रहा था, खर्राटे भर रहा था। सदगुरु उसके पास से निकले और बोले, क्यों सोकर अपना जीवन बेकार कर रहा है, उठ जा, सत्संग में लग जा। तो वह व्यक्ति बोला, साहब जी अभी मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएं, इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इनका सारे कार्य मुझे करने हैं, अभी थोड़े बच्चे मेरे बड़े हो जाएं फिर सत्संग कर लूंगा। ठीक है साहब बोले, चले गए। कुछ समय पश्चात जब उससे दोबारा मिले तो उसके बच्चे बड़े हो गए थे। तो साहब ने पूछा, अब तो कर ले सत्संग। तो वह बोला, बच्चे बड़े हो गए हैं साहब जी, इनका शादी ब्याह कर लूं, इनकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, फिर मैं बड़े आराम से सत्संग करूंगा। फिर कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति से साहब का मिलना हुआ। साहब ने पूछा, अब किया सत्संग? साहब मैंने अपने बच्चों का ब्याह कर दिया, छोटे छोटे नाती पोते हैं, छोड़ते ही नहीं, कैसे करूं। थोड़ा ये बच्चे बड़े हो जाएं, स्कूल वगैरह जाने लगे, विद्यालय जाने लगे, फिर मैं करूंगा सत्संग। तो साहब जी चले गए। कुछ समय पश्चात साहब को पता चला कि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका जीवन पूरा हो गया। और साहब ने अपनी शक्ति से पता लगाया कि वह व्यक्ति उसी घर में उसकी गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया है। उसका मोह समाप्त नहीं हुआ अभी भी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सत्संग नहीं किया और उस मोहवश उसी के घर में उसकी गाय के बछड़े के रूप में जन्म ले लिया।
और जब गाय का बछड़ा रूप में जन्म लिया तो क्या हुआ? बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू बंधे, पुनि फेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़ी चढ़ी नक्कार, कुछ कुकर्म बाकी रहा, तिस पर पड़ती मार। यह उसका परिणाम हुआ। तो सत्संग करें। सत्संग अंगूर के फल के समान है, जिसका सब कुछ ग्रहण करने योग्य होता है। आम केला संतरा नहीं कि कुछ खाया कुछ फेंका, सब कुछ ग्रहण कर लेने योग्य है सत्संग। बुल्ला जी साहब ने कितना अच्छा कहा, सब अमृत बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के साथ। तो अमृत पर तो जितनी भी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि अमृत तो कहने की नहीं, ग्रहण करने की वस्तु होती है, आनंद लेने की वस्तु होती है। तो सत्संग का आनंद उठाएं, सत्संग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और अंत में साहेब की इस वाणी के साथ कि अमरापुर से आए बंदे अमरापुर को जाना है। हम उस अमरपुर से आए हैं, अमरपुर को जाना है। साहेब की ये वाणी वचन है। तो अपने जीवन को हम धन्य बनाएं, दुविधा दुर्मत दूर कर जीवन सफल बनाओ। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन गति लाओ। अपने काग रूपी रूप को छोड़कर हंस रूपी गति में परिवर्तित हो जाएं और अमरपुर से आए हैं, अमरापुर को चले जाएं। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। अमरापुर से आए बंदे अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। दुविधा दुर्मत दूर कर जीवन सफल बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन गति लाओ। तो हम सब अपने प्रेम और सहभागिता को परस्पर इसी प्रकार बनाए रखें और सबके जीवन में सुख और शांति हो। इसी कामना के साथ आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। साहेब बंदगी साहेब।